डॉक्टरों ने 3 जिंदगियां बचाई, कैसे देखते, क्या कहेंगे आप? वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट एक्चुअली वाकई में हाँ, मतलब बहुत अच्छा लगता है ये सोच के कि एना है हमारे साथ, जो कि हमारे बच्चों को संभाल लेती है, तो हम लोग अच्छी नींद सो जाते हैं। इसने गलत नहीं कहा, 2 बजे उठना, 3 बजे उठना, 5 बजे उठना, जाके बच्चों को ये देखती है तो हमको ये लगता है कि हम अपने काम कर सकते हैं। बहुत से पेशेंट्स हैं जिनको प्रेगनेंसी नहीं रुकती, उनको हम संभालते हैं। उसके बाद ये काम आ जाता है डॉक्टर स्निग्धा का, जितने भी हाई रिस्क हैं। और खाली यही नहीं, अगर मैं आपके साथ बैठ जाऊँ तो मेरे पास इतनी लंबी लिस्ट है ऐसी महिलाओं की कि जिनकी ज़िंदगी जो हमने बताई है, हमको बहुत हमको खुशी होती है और प्राउड फील होता है कि हाँ, हम लोग एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमको बैकअप करने के लिए हमारी इधर की टीम साथ में खड़ी है। ये कौन पेशेंट थे, कहाँ से आए थे, क्या हुआ था इस केस में? किस केस में? ये आजमगढ़ के पेशेंट हैं, इनको प्रेगनेंसी रुकने में मुश्किल हो रही थी, फिर प्रेगनेंसी रुकी इनकी, और रुकने के बाद क्योंकि जुड़वा बच्चे थे तो शुरू में तो 4 महीने बहुत अच्छे से गए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, और उसके बाद खेड़ी जो है हर किसी में थोड़ा नीचे बनती है, फिर धीरे धीरे ऊपर जाती है, पर अनफॉर्चुनेटली इनकी खेड़ी नीचे ही रह गई थी, ऊपर नहीं जा रही थी। तो 25 हफ्ते के आसपास से इसको हल्की हल्की ब्लीडिंग होनी शुरू हुई थी, और 26 हफ्ते में बहुत अच्छी खासी ब्लीडिंग के साथ आई थी, जिसमें बहुत घबराए हुए थे ये लोग। पूजा को डर था कि कहीं पैदाइश ना हो जाए तो मेरे बच्चे कैसे संभलेंगे, हस्बैंड को डर था कि मेरी पत्नी को कुछ ना हो जाए तो आप जल्दी से बच्चे निकाल दीजिए। तो हमने उसको स्टेबलाइज़ किया, पेशेंट को स्टेबलाइज़ करके हमने वेट किया, ब्लीडिंग बंद हुई, सारी चीज़ें चेक की, पूजा ठीक थी, बच्चे ठीक थे, तो हमने कहा थोड़ा खींचेंगे, क्योंकि अभी अगर उस समय 25 हफ्ते के बच्चों को निकालते तो बहुत ठीक नहीं होता। तो लगातार वहाँ से 3 हफ्ते से ऊपर जो है पूजा यहीं एडमिट रही, धीरे धीरे बच्चों की ग्रोथ हुई, कभी कम ब्लीडिंग होना, कभी ज़्यादा ब्लीडिंग होना बीच में लगा रहा। लेकिन जब 29 हफ्ते 5 दिन की पहुंची, तब उसके बाद उसको इतने समय से थोड़ा सा, क्योंकि पानी और ब्लड जा रहा था, तो बुखार आया, बुखार के साथ थोड़ा सा इन्फेक्शन सा हुआ, सांस तेज चलने लगी पूजा की, सैचुरेशन कम हुआ, तो हमको लगा अब नहीं हम बच्चों को और खींच सकते हैं, तो फिर बच्चों को। मैम आईवीएफ पे जो बच्चे पैदा कराए जाते हैं उसमें ज़्यादा तो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। आईवीएफ में क्या होता है कि जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि बच्चे जो ट्रांसफ़र करते हैं, भ्रूण जो करते हैं, वो एक्चुअली पूरे इंडिया में लगभग 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो अगर हम 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं तो जुड़वा बच्चे होने के चांसेस उसमें ज़्यादा होते हैं। ठीक, क्या क्या रोल था मैम आपका, एना मैम का, और स्नेहा मैम का क्या क्या रोल था? मेरा एज अ गाइडर था, मैं गाइड करती थी, और ये दोनों जो हैं एज अ फॉलोअर, मेरे सिपाही दोनों अपना काम करते थे। आई यूज टू गाइड देम, अगर इनको कोई परेशानी होती थी तो स्निग्धा हमसे पूछती थी, तो जो भी इंटरनेशनल गाइडलाइंस है उसके हिसाब से वो चीज़ें हम इनको बताते थे। एना जो है, हम एना को भी एना मेरी फील्ड की नहीं है, इनको मैं ये नहीं कह सकती मैं गाइड करती थी, मैं इनको फॉलो करती थी, उनसे पूछती रहती थी कि क्या हुआ है बच्चे का, कैसे क्या देख रहे हैं, तो दैट इज़ हाउ वी। तो 7.5 महीने बच्चे दोनों सर हॉस्पिटल ने संभाला और स्वस्थ भी कर दिया, क्या कहेंगे? इसमें देखिए डॉक्टर सुजीत सिंह का जो आईसीयू का, एनआईसीयू का जो योगदान है, हम चाहेंगे डॉक्टर सुजीत बताएं कि इन्होंने आईसीयू को इतना एक अंतर्राष्ट्रीय मानक पे अपनी टीम को खड़ा किया है कि कोई भी जो सीरियस बच्चे आते हैं हम लोग के आईसीयू में वो बच जाते हैं। तो हम चाहेंगे डॉक्टर सुजीत एक बार बताएं कि शारदा नयन का आईसीयू कैसे आपने इतनी मजबूत टीम बनाई और कैसे एनआईसीयू से आईसीयू से तमाम जिंदगियाँ बच रही। जी, ये जो हम लोग का आईसीयू है, ये लेवल 3 का आईसीयू है, जिसमें कि सारी लाइफ सेविंग जितने भी इक्विपमेंट हैं वो हम लोग पास मौजूद है। जैसा हम लोग जानते हैं, अगर हम लोग सीमा पर लड़ने जाए, हथियार न रहे तो काम नहीं चलेगा। इसीलिए कोई भी सीरियस पेशेंट हम लोग लेते हैं तो हम लोग को पता है कि सारी लाइफ सेविंग इक्विपमेंट आपके पास होना चाहिए। और यहाँ तक कि हमारे जो बैकएंड सपोर्ट है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि हमारी पैथोलॉजी 24 घंटे में उपलब्ध रहती है। तो कोई भी डायग्नोसिस बनाना हम लोग के लिए बहुत ईजी होता है कि हम लोग 1 घंटे के अंदर पैथोलॉजी से रिपोर्ट आ जाती है, हम लोग बना लेते हैं। साथ में जो हमारी नेफ्रोलॉजी की टीम है, जो डायलिसिस है, वो भी हम 24 आवर कर सकते हैं। जो कैथ लैब हमारा है, कैथ लैब से अगर कोई भी हार्ट अटैक का पेशेंट आता है और आईसीयू में आता है तो उसको तुरंत हम लोग जो है कार्डियोलॉजिस्ट से मदद लेके और उसको कैथ लैब, हमारी प्राइमरी कैथ लैब भी तुरंत कर दी जाती है। और हम लोग का रिकॉर्ड है कि हम लोग पेशेंट अंदर लेने से और उसकी एंजियोप्लास्टी करने में मात्र 34 से 35 मिनट लगाते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। तो
इस तरह करके और एक बड़ी टीम डॉक्टरों की इतने 15 साल से काम करते करते हमारे जो आईसीयू के अंदर जो डॉक्टर्स हैं वो बड़े ही स्किल्ड हैं, एक्सपर्टीज़ हैं इमरजेंसी केयर में और आईसीयू केयर में। तो इस तरह करके हम लोगों ने ये टीम बनाई है। उसमें सबसे बड़ा गाइडेंस और सबसे बड़ा रोल जो है वो हमारे सर डॉक्टर संजय सर का है कि जिनके गाइडेंस में ही सारा काम होता है। और एक स्ट्रॉन्ग टीम बनी है क्योंकि बैकहैंड हम लोग का बहुत स्ट्रॉन्ग है। नेफ्रोलॉजी टीम तैयार रहती है, कार्डियोलॉजी टीम तैयार रहती है, हाँ ब्लड बैंक हमेशा रहता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है। और सब कुछ एक जगह है तो जिससे कि हमारा रिएक्शन टाइम बहुत कम होता है और तुरंत हम लोग जो है डायग्नोसिस बना के पेशेंट को हम लोग ठीक करने की कोशिश करते हैं और ऊपर वाले के आशीर्वाद से काफ़ी सफलता भी मिलती है।